अगर आप घर बैठे अपने आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट करना चाहते हो तो आप आसानी से कर सकते हो। आज की वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ। चाहे आपने एड्रेस चेंज करना हो या फिर अपने फादर नेम चेंज करना हो या अपने नेम में कोई मिस्टेक है उसको बदलना हो तो कैसे बदलनी है आज की वीडियो में वही बताने वाला हूँ। मोबाइल से ही आप ये चीज़ कर सकते हो। सबसे पहले इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है, अपने गूगल पर सर्च करना है JUI, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। देखो जैसे लिखा हुआ है ना juidi.gov.in, तो यही वेबसाइट ऑफिशियल होती है जिसमें GOV लिखा होएगा। सबसे पहले वाली वेबसाइट इसी के ऊपर ओके कर देना है। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। हो सकता है आपको पहले ही लॉगिन का ऑप्शन आ जाए, लेकिन अगर नहीं आया तो आपने इस प्रकार से करना है। देखो सबसे पहले अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जैसे इंग्लिश की। उसके बाद यहाँ पर इसको नीचे करना है। यहाँ से आप देखो लॉगिन का भी ऑप्शन आपको यहीं पर कहीं मिल जाएगा, लेकिन अगर ऐसे है तो मैं दिखाता हूँ। देखो आपको नीचे नीचे करना है और नीचे करोगे तो यहाँ पर देखो जैसे आ गया अपडेट आधार, इसमें ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। उसके बाद नीचे गेट आधार, जब नया आधार कार्ड बनाना होता है तो इस वाले ऑप्शन के ऊपर ओके करना होता है। नीचे आप जाओगे, डॉक्यूमेंट अपडेट आ गया, चेक आधार अपडेट स्टेटस। अगर आप नया आधार कार्ड बनाते हो उसका स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हो। आधार कार्ड में अपडेट किया है तो उसका भी स्टेटस यहीं से चेक कर सकते हो। तो भी हमने क्या करना है, हमने जाना है उसी के ऊपर। ये सारे ऑप्शन हैं, आप ये सारे देख लेना। देखो आधार अपडेट हिस्ट्री, जो भी अपडेट किया उसकी हिस्ट्री भी आ जाएगी। अब हमने इसी के ऊपर ओके करना है जो सबसे पहले है अपडेट आधार के ऊपर। इसके ऊपर ओके करना तो लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा ऐसे। तो मैं यही बोल रहा था कि चाहे वो पहले से भी आ सकता है, यहाँ पर ऊपर राइट साइड में कहीं भी आ सकता है। लॉगिन चाहे पहले कर लो चाहे बाद में कर लो, ये सिर्फ मैंने आपको स्टेप बताई हैं। अब यहाँ से आपने लॉगिन करना है। लॉगिन के ऊपर ओके करोगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा आधार नंबर डालना, नीचे कैप्चा और OTP के साथ आपका लॉगिन होएगा। मतलब कि जिसका भी आपने आधार कार्ड अपडेट करना है वो नंबर डालना, ये कैप्चा डालना। उस आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक है, मोबाइल नंबर लिंक है, उसके ऊपर OTP आएगा, तो उसके साथ आपने इसको लॉगिन कर लेना है। अब जैसे लॉगिन करते हो, अब यहीं से आ जाता है देखो एड्रेस अपडेट। अब मैंने क्या करना है, अपडेट करना है एड्रेस को। अब मैं यहाँ से इस वाले ऑप्शन के ऊपर ओके करूँगा और यहाँ पर देखो दो ऑप्शन आ जाएंगे मेरे पास, अपडेट एड्रेस यूजिंग यूर डॉक्यूमेंट और फैमिली मेम्बर बेस्ड एड्रेस अपडेट। अब इनमें दोनों चीज़ें बताई गई हैं। इसमें क्या है, ये देखो इसको अपग्रेड कर दिया है। इसमें क्या है, जैसे आपके फादर नेम है, जो आपके फादर का अपडेट आधार कार्ड होएगा उसके साथ ये अपडेट हो जाएगा। फादर मदर जो भी लगाना है आपने, तो उसी का एड्रेस ही आपके वाले में आ जाएगा। उसके लिए आपको सिर्फ आपके फैमिली मेम्बर का जो आधार कार्ड है वही चाहिए। इसमें क्या है, अपडेट होएगा एड्रेस यूजिंग यूर डॉक्यूमेंट्स, जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे जैसे वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट हो गया, तो उस तरीके से कोई भी आपका डॉक्यूमेंट होगा उसी से ये अपडेट होएगा। तो देखो दोनों मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपका आ जाता है अपने वाला, ठीक है, अपडेट वाला। ये देखो इसमें सबसे पहले होएगा वैलिड प्रूफ ऑफ एड्रेस इन यूर नेम। प्रोसेसिंग फीस लगेगी 75 रुपीज़। उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम लगेगा 30 दिन तक ये लग सकता है। स्टेप कौन कौन से हैं, नीचे के स्टेप दिखाता हूँ। यहाँ देखो नीचे हैं, यहाँ पर सबसे पहले अपडेट डिटेल करनी पड़ेगी, दूसरे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, तीसरा पेमेंट है करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद सीरियल नंबर आ जाएगा, उसको सेव कर लेना। वेरीफाई डॉक्यूमेंट होंगे, सेंड EID बाई SMS के थ्रू आपको आएगा, ठीक है। और उसके बाद आप इसको वेरीफाई डॉक्यूमेंट, देखो SMS आ गया, फाइनल अप्रूवल और कंप्लीट्स। ये 8 स्टेप हैं। ये आपको ये वाले नीचे वाले जो 4 है ना, ये आपको पता चलेंगे स्टेटस में। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप स्टेटस कैसे चेक कर सकते हो कि आपका आधार कार्ड बना या नहीं बना, तो पहले 3 ही आपने करने हैं। सबसे पहले देखो, अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। देखो ये वाला फैमिली मेम्बर वाला, फैमिली मेम्बर वाले में भी फीस आपकी सेम रहेगी 75 रुपीज़, और इसमें भी 30 दिन तक लग सकते हैं। अब इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं, स्टेप कौन कौन से हैं, सिर्फ 4 स्टेप हैं। देखो कौन से, पहला है आधार नंबर डालना है आपके, जो भी अपने फैमिली का मेंबर का इसमें नेम डालना है। उसके बाद दूसरी पेमेंट करनी है, और एक्सेप्ट होएगा या रिजेक्ट होएगा वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। चौथा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 4 स्टेप हैं आपके फैमिली वाले में। अब दोनों में से कोई भी कर सकते हो। जैसे अब देखो मैंने किया हमारे खुद के डॉक्यूमेंट वाले में। इसमें सबसे पहले क्या होएगा, 2 बारी नेम चेंज कर सकते हैं, हमारे 2 लेफ्ट हैं। डेट ऑफ बर्थ अभी 0 लेफ्ट है, ठीक है, हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जेंडर एक बार बदल सकते हैं। एड्रेस में कोई लिमिट नहीं है, कभी भी बदल सकते हो, क्योंकि एड्रेस में क्या होता है, हम कई बार कहीं और घर ले लेते हैं, किसी भी शहर में घर ले लेते हैं, तो उस प्रकार से आप कहीं भी कितनी भी बार भी एड्रेस बदल सकते हो। अब यहाँ से करना है प्रोसीड टू अपडेट आधार। उसके बाद देखो ये 3 ऑप्शन है, एड्रेस, प्रीव्यू और पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ से ये सीरियल नंबर देखो ये हो गया। अब क्या करना है, अपने यहाँ पर आपका करंट एड्रेस आ जाता है। करंट एड्रेस के नीचे आ जाता है डिटेल टू बी अपडेटेड, जो हमने अपडेट करनी है। अब यहाँ पर आपने हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट जो भी लिखना है। उसके बाद नीचे आपकी जो लैंग्वेज होगी उसमें आ जाएगा। अब मान लीजिए मैंने इंग्लिश में यहाँ पर लिख दिया गली नंबर 10,
ठीक है, जो वार्ड नंबर 10 लिख दिया, तो अब वो पंजाबी में ही अपने आप उठा लेगा यहाँ पर, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ। आपका हिंदी में उठाएगा अगर आप मान लीजिए किसी भी दूसरी स्टेट से हैं, तो जो भी आपकी स्टेट की लैंग्वेज होगी उसी में ही उठाएगा। उसके बाद ये पूरा एड्रेस आ जाएगा, देखो स्ट्रीट, रोड, जो भी आपने नया एड्रेस डालना है वही, और उसी का प्रूफ देना है आपने। तो एक चीज़ ध्यान रखना, एड्रेस वही डालना जो आपके दूसरे प्रूफ में होगा जो आप यहाँ पर अपलोड करोगे। अब ये सारी चीज़ आप डाल दोगे, जैसे देखो नीचे तक ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपका कौन सा विलेज है, पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीज़ें डालने के बाद यहाँ पर देखो आ जाता है मैनुअल अपलोड। एक एक चीज़ कंप्लीट करके आते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगी डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जैसे वोटर कार्ड हो गया, ठीक है, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। अब मान लीजिए आपने वोटर कार्ड डाला तो आपको यहाँ पर डालना है, उसकी जो फाइल है ना वो 2 MB से कम होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, उसका PDF बनाना है। PDF कैसे, जैसे कि वोटर कार्ड है उसका फ्रंट साइज हो गया और उसका बैक साइड हो गया, इन दोनों को आपने मर्ज करना है। जैसे मैं आपको देखो एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने 2 फोटो सेलेक्ट करी, ये 2 फोटो सेलेक्ट करी। अब देखो नीचे मेरे को ऑप्शन आ गया, यहाँ पर देखो कॉलेज का ऑप्शन आ गया, इसके ऊपर ओके करता हूँ और ये हमारी देखो 2 भाग में आ जाएगी। अब इसको आप सेलेक्ट कर लो, देखिए ये नीचे वाली है और ये मैं इसको जूम करता हूँ, ये ऊपर वाली है। इस प्रकार से आपने दोनों, तो आप उसको टेढ़ी खींचोगे ना, फ़ोन को ऐसे करके फ़ोटो खींचोगे तो आपने फ्रंट और बैक साइड की दोनों फोटो ऐसे सेव कर लेनी है, अच्छे से सिलेक्ट करके, ठीक है, अपने हिसाब से अच्छे से सेट करना है, उसको सेव कर लेना है और उसका PDF बना लेना है। चाहे PDF ना बनाओ तो ऐसे ही सेव कर लो, तो वो आप देख लेना। उसके बाद आपने पेमेंट कर देनी है। अपलोड डॉक्यूमेंट करने के बाद पेमेंट होगी। पेमेंट होने के बाद आपका वो प्रोसेसिंग में चला जाएगा, यानी कि कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये सीरियल नंबर मिल जाएगा मैसेज के थ्रू, आपके पास मैसेज आएगा कि वो अपडेट हो गया है। अब आपने उसको कैसे चेक कैसे करना है, चेक कैसे करोगे, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पर ऑप्शन होती है ना, का चेक आधार अपडेट स्टेटस, ये वाला ऑप्शन आपने देख लेना है कहाँ पर है। इसमें आपने अपना आधार स्टेटस है जो अपडेट देखना है, स्टेटस देखना है कि कैसे कितने स्टेप कंप्लीट हुए हैं कितने नहीं। तो इसमें आप देख लेना कि सीरियल नंबर डालकर आ रहा है या आधार नंबर डालकर आ रहा है। अगर सीरियल नंबर से आ रहा है तो सीरियल नंबर डाल देना, आधार नंबर आ रहा है तो आधार नंबर डाल देना। OTP के बाद आपको पूरा स्टेटस बता देगा कि आपके कितने स्टेप कंप्लीट हुए। तो इस प्रकार से आप मोबाइल से ही अपने आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।